कमलनाथ की संदेश यात्रा लेकर पहुंचे दामोदर प्रसाद के बिगड़े बोल अधिकारियों को नालायक बताकर भाजपा नेताओं पर जमकर साधा निशाना। आज कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर प्रसाद कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर मुंगौली व अशोकनगर विधानसभा में पहुंचे, जहां इन्होंने न केवल नरोत्तम मिश्रा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, बल्कि भाजपा में आपसी खींचतान की बात कहते नजर आए। तो कांग्रेसी एकजुट होकर सरकार बना रहे हैं, यह भी चुनौती दामोदर प्रसाद ने भाजपा को मंच से दी। वहीं सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने की बात कहते भी यह नेताजी नजर आए। लेकिन यह यही नहीं रुके और इन्होंने अधिकारियों को नालायक कहते हुए कहा कि हमको कुछ दिनों से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फोन आ रहे थे, जिन्होंने भी मान लिया है कि प्रदेश में मौसम बदलने वाला और सरकार बदलने वाली है। तो नालायक छोटे अधिकारियों, कर्मचारियों, सुधर जाओ, क्यों मूर्ख बन रहे हो? आपके बड़े अधिकारी भी हमसे सेटिंग करने लगे हैं, तो तुम भी सुधर जाओ। कोई ईएचई पीएचई आपको नहीं बचा पाएगा। देखिए कैसे कमलनाथ संदेश यात्रा निकाल रहे दामोदर प्रसाद ने अधिकारियों और नेताओं पर साधा निशाना। मैं हर जगह सुना रहा हूँ, मोहन सिंह जी अध्यक्ष जी, हर जगह ये बात मैं सुना रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे डेली 2-3 आईएएस आईपीएसओं के फोन आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि मेरे दोस्त बहुत हैं, आईएएस लोग, आईपीएस लोग, दोस्त बन ही जाते हैं। तो ये जो आईएएस आईपीएस है उनके रोज फोन आ रहे हैं, और मैं फोन नहीं उठा रहा क्योंकि 3 साल से इन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किए। अब 3 साल बाद फोन कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने गलती से उठा लिया, तो एक एसपी साहब बोले बस 2 ही मिनट बात करा दो, और व्हाट्सएप पे लगाते हैं कि रिकॉर्ड ना हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मुझसे कह रहे हैं एक एसपी साहब कि भैया नेताजी नाराज हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हें कुछ काम हो तो बताओ, कैसे याद किया? बोले काम कुछ नहीं है, 3 साल से हम याद नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा मांगना है। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ क्या चाहते हो? बोले मौसम बदल गया, सरकार बदल रही, इसलिए आपसे राम राम करने के लिए फोन लगाया। तो ये जब मौसम वैज्ञानिकों को पता चल गया कि सरकार बदल रही है, तो नालायक छोटे अधिकारी कर्मचारी सुधर जाओ। क्यों नादान बनते हो? क्यों बेवकूफ बनते हो? तुम्हारे बड़े बड़े तो हमसे सेटिंग करने लगे, तुम क्यों अपने ऊपर गाज गिरवाने फिर रहे हो? याद रखो कि जब 100 दिन बाद, 150 दिन बाद हमारी सरकार बनेगी, तो ये सरकार 5 साल के लिए नहीं बल्कि 15 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलेगी। और फिर हम तुमको कौन से थाने में भेजेंगे? कहां पोस्टिंग लोगे? कैसी फाइल? छत्तीसगढ़? अरे छत्तीसगढ़ भी नहीं भेजेंगे, वहां भी अपनी ही सरकार है और फिर बनने वाली है। और सुन लो, राजस्थान में पहली बार ऐसा होने वाला कि फिर से कांग्रेस बनने वाली है, और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस आने वाली है। इसलिए सुन लो, सुधर जाओ। ये ईएचई पीएचई तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर तुम्हें बचाएगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बचाएगा। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता की, नेता की बात मान के जनता के हित में काम करना शुरू कर दो। बस यही कमलनाथ जी का संदेश है कि हमें मिलके सरकार बनाना है, और जो सरकार बनाओगे वो कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, वो राहुल गांधी की सरकार नहीं होगी, वो कमलनाथ की सरकार नहीं होगी, वो यहाँ के किसी विधायक की सरकार नहीं होगी। आज से 20 दिन पहले फिर सर्वे कराया अमित शाह ने, तो बीजेपी की 55 सीटें आ रही थी, और दामोदर दावे से कहता है कि चुनाव आते आते फिर सर्वे करा लेना अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में 15 से 20 सीट से ज्यादा तुम्हें नहीं मिलने वाली। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, जिनको तुमने पकौड़े तलने की सलाह दी, उनको रोजगार देने का काम भी हम करेंगे। नारी सम्मान चला के 500 रुपए में सिलेंडर दे के नारी का सम्मान भी करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखो, किसानों की जेब से पैसा निकाल के अडानी की तिजोरी भरने वाले बीजेपी के लोगों, भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाले बीजेपी के लोगों, तुमको जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये मैं आज आपसे वादा करने आया हूँ। सेना में भर्ती लोगों का क्या हाल होगा, पीएचई मंत्री का क्या हाल होगा, वो इस देश की जनता तय करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि गुंडागिर्दी हो रही है, मुझे मालूम है कि प्रशासन की तानाशाही हो रही है, मुझे ये भी मालूम है अवैध उत्खनन हो रहा है, मुझे मालूम है कि चीन चीन के रोड़ी बांटी जा रही है। लेकिन चिंता मत करो मेरे साथियों, इस मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद आपके बेटा कमलनाथ की सरकार बनेगी और जनता का राज आएगा, और इन लोगों को जेल भेजने का काम हम करेंगे। आज कमलनाथ जी का संदेश लेके मैं निकला।
और कमलनाथ जी का संदेश है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, जरा जवाब देना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी हैसियत हो तो जवाब दे देना। वो वहां जाके अभी भाई साहब हैं इस समय, अब अगले चुनाव के बाद वो भैया कहलाएंगे, उसके बाद किसी मंडल के अध्यक्ष बनाई दिखाई देंगे। तो इसलिए जिसने जनता के साथ धोखा किया, राम है इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, भगवान है इस सृष्टि में, प्रकृति में, जो भगवान का नाम लेके भगवान को बेच के राजनीति करता हो, जो सौहार्द देश का बिगाड़ के हिंदू मुस्लिम की बात करके राजनीति करता हो, उस पार्टी का भी सत्यानाश होगा। और साथ में उनका सत्यानाश हो ही रहा है जिन्होंने वोट पंजे पे लिया था और जाके नमक खा लिया फूल का और मिठाई खा ली 35 करोड़ की। समझ गए कि नहीं? कोई 35 करोड़ कहता है, कोई 50 करोड़ कहता है। अब मैं भाषण दे के जाऊंगा, शाम को फोन आने लगते, भैया हमको क्या टारगेट करते हो? तो कौन को टारगेट करें? वोट किसका लिया? जनता का, हमारा। और नोट किससे लिया? बीजेपी वालों से, नरोत्तम मिश्रा से, वो भी हमारे दतिया वाले से। चलो तुमने नोट उसको ले लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम उसको गृह मंत्री भी नहीं बनने देंगे, दतिया का विधायक भी नहीं बनने देंगे। और मुझे विश्वास दिलाओ, मैं आपसे वादा लेने के लिए आया हूँ। हमारे जैन साहब कह रहे थे कि जब जब मोवाली की सीट जीतती है तब तब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। तो यकीन मानो मेरे साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इस बार कांग्रेस में टिकट में पट्टेबाजी नहीं चलेगी, जनता की पसंद से टिकट दिया जाएगा। मेरा आदमी तेरा आदमी नहीं चलेगा। जिसको जनता पसंद करेगी उसको माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब टिकट देने का काम करेंगे। आपका प्रत्याशी, आपका व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन आप अगर वास्तव में सिंधिया से छुटकारा न पाना चाहते हो, पीएचई मंत्री से छुटकारा न पाना चाहते हो, झूठे मामा शिवराज से छुटकारा न पाना चाहते हो, महाझूठे नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक ही प्रत्याशी बना लो और वो प्रत्याशी हाथ का पंजा होना चाहिए। उसको जिताने का काम आप सब साथी मिलकर कर देना। जब सरकार बनेगी तो ये जो अधिकारी हैं, तुम भी अधिकारी हो, सुन लेना। आजकल मेरे फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं हर जगह सुना रहा हूँ, मोहन सिंह जी अध्यक्ष जी, हर जगह ये बात मैं सुना रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे डेली 2-3 IAS IPS के फोन आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि मेरे दोस्त बहुत हैं, IAS लोग, IPS लोग, दोस्त बन ही जाते हैं। तो ये जो IAS IPS है, उनके रोज फोन आ रहे हैं और मैं फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि 3 साल से इनने मुझे कोई फोन नहीं किए। अब 3 साल